नमस्कार मित्रों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। मित्रों, आज अपन बात करेंगे रावण की जड़ी बूटियां के बारे में। प्राचीन काल के लोग इस्तेमाल करते हुए चले आ रहे हैं अजूनी जड़ी बूटियां के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय से रावण केवल लंका का राजा नहीं, आयुर्वेद और तंत्र का महान मर्मज्ञ था। उसने अर्क प्रकाश, कुंभकर्ण संहिता, रावण संहिता और नाड़ी विज्ञान जैसे ग्रंथों की रचना की। रावण की औषधीय विद्या हिमालय से लेकर लंका तक फैली थी। वह 10 दिशाओं से ज्ञान अर्जित करता था, प्रत्येक सिर एक विषय का अधिकारी था। रावण को जड़ी बूटियों की चेतना सुनने की शक्ति प्राप्त थी। वह पुष्पक विमान से हिमालय जाकर दिव्य औषधियां लाता था। रावण ने अनेक वनस्पतियों को मंत्रबद्ध कर ब्रह्मा औषधियों में बदला। उसकी औषधीय प्रणाली रोग को चेतना स्तर पर सुधारती थी। उसकी संहिता में शरीर पंचतत्वों पर आधारित चिकित्सा पद्धति थी। रावण ने मृत संजीवनी सिद्ध की थी, पर उसका रहस्य छुपा लिया गया। रावण की पहली दिव्य औषधि थी संजीवनी बूटी, जिसे उसने प्राणबीज नाम से पुकारा। इसका प्रयोग मृतप्राय व्यक्ति के नाड़ी चक्र को दोबारा सक्रिय करने हेतु किया जाता था। मंत्र हं जीवनदाता संजीवनी स्वाहा, इस मंत्र से बूटी को स्पंदन दिया जाता था। वह इसे मूलाधार से आज्ञा चक्र तक घुमाकर ऊर्जा को ऊपर लाता था। दूसरी बूटी महाब्राह्मी, मस्तिष्क की चेतना और स्मृति को दीप्त करने हेतु। इसे रावण तांत्रिक ध्यान के पूर्व एक ताम्र पात्र में घिसकर पीता था। मंत्र ब्रह्म ज्ञानाय ब्राह्मी स्वाहा। तीसरी बूटी मंडूकपर्णी, जिसे आज गोटू कोला कहा जाता है, रावण इसे मन शांति की जड़ी कहता था। वह इसे चंद्र नाड़ी पर रखकर ध्यान करता था। चौथी वाचा, जिसे रावण वाणी सिद्धि की कुंजी मानता था। खंड 3 रावण द्वारा तैयार की गई औषधीय प्रक्रियाएं 601 700। 601 रावण ने त्रिकुट चूर्ण को वज्र समान पाचन शक्ति देने वाली औषधि बताया। 602 वह इसे मंत्र सिद्ध करके ग्रहण करता हूँ, अग्निवेगाय नमः। 603 वह औषधियों को केवल शरीर नहीं, चेतना में प्रवेश के लिए उपयोग करता था। 604 रावण का पंचकर्म। शरीर शुद्धि के 5 रहस्यात्मक चरण थे। 605 पहला वमन, मंत्रोच्चार के साथ रुद्रकंठ जल का प्रयोग। 606 दूसरा विरेचन, आंवला और त्रिवृत संयोग के साथ। 607 तीसरा बस्ती, जिसे वह नाड़ी शुद्धि का मार्ग कहता था। 608 चौथा नस्यम, वह इसे जन्मदोष निवारक कहता था। 609 पांचवा रक्तमोक्षण, काली औषधियों द्वारा शुद्धि, मंत्र रक्तवीर्याय स्वाहा। 610 रावण औषधियों को 4 स्तर पर सिद्ध करता, पाचन, प्राण, चित्त और आत्मा। 601 700 तक और विधियां आएंगी, हर प्रक्रिया एक अनोखी औषधि और विधि पर आधारित है। खंड 4 रावण के तांत्रिक प्रयोग, रोगों पर नियंत्रण 701 800। 701 रावण ने कुष्ठ रोग के लिए हरिद्राना गर्मोथात्रिफला संयोग प्रयोग किया। 702 वह इस चूर्ण को चांदनी रात में मंत्र सिद्ध करता, कष्टहर त्रिय नमः। 703 मानसिक विकारों के लिए रावण शंख पुष्पी और ज्योतिषमती प्रयोग करता था। 704 मंत्र चित्त शुद्ध्य ज्योतिषमत्य स्वाहा। 705 यक्ष्मा यानी तपेदिक के लिए भृंगराज और पिप्पली को खौलाकर सेवन करता था। उसके अनुसार रोग पहले प्राण में जन्म लेता है, फिर शरीर को पकड़ता है। 707 रावण के अनुसार बिना मंत्र सिद्धि के कोई औषधि केवल माटी है। 708 असाध्य रोगों में वह तामसिक जड़ी बूटियां प्रयोग करता था। 709 जैसे भूतबेला, धतूरा, अकौड़ा, इनके साथ तांत्रिक उपाय करता था। 710 मंत्र क्ली भूतविद्य अमोघाय स्वाहा। 711 800 तक कई और रोग, प्रयोग और औषधियां विस्तार से आएंगी, पित्त, वात, कैंसर जैसे रोगों पर भी।
खंड 5 रावण के अनुसार जड़ी बूटियों की चेतना 801 900 801 रावण कहता था, हर औषधि में एक आत्मा होती है, एक देवता बसता है। 802 वह हर औषधि को स्पर्श करने से पहले चेतना मंत्र पढ़ता था। 803 चेतना मंत्र ह्री वंदेव्य नमः। 804 औषधि को काटने से पहले वह दक्षिणमुखी ताम्र छुरी प्रयोग करता था। 805 औषधि का संग्रह केवल अंधकार काल में करता जब वह चुप होती है। 806 वह कहता, दिन में जड़ी बूटी मानव से बात नहीं करती। 807 औषधियों को रात्रिकालीन चंद्र प्रकाश में स्नान कराता था। वह उनको आत्मतृप्ति के बाद ही पीसता। 809 रावण की विधि में औषधि की भावनात्मक स्थिति भी महत्वपूर्ण थी। 810 अगर जड़ी कटी हो और भयभीत हो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। 811 900 में जड़ी बूटियों की चेतना जागृत करने की और विधियां, मंत्र और प्रयोग मिलेंगे। खंड 6 रावण संहिता के मंत्र और यंत्र संयोग 901 1000 901 रावण औषधि सिद्धि के लिए यंत्र बनाता था भोजपत्र पर। 902 हर यंत्र एक विशेष औषधि के अनुरूप तैयार होता था। 903 उदाहरण त्रिफला यंत्र 3 वृत्त 3 बिंदु मध्य में त्रा बीजाक्षर। 904 इस पर मंत्र त्रिफलाय नमः लिखकर औषधि रखता था। 905 फिर उसे चंद्र प्रकाश में 3 रात्रियों तक रखा जाता। 906 रावण कहता, यंत्र से औषधि देवत्व को ग्रहण करती है। 907 रक्तचाप के लिए वह अर्जुन यंत्र बनाता था। 908 दाह, जलन, पित्त दोष के लिए नीलकमल यंत्र सिद्ध करता था। 909 मंत्र शीताय कमल मालिन्य स्वाहा। 910 रावण की संहिता में 108 औषधीय यंत्रों की सूची दी गई थी जो आज लुप्त हैं। 911 1000 में हर एक यंत्र, औषधि, प्रयोग और रावणीय सिद्धांत विस्तार से आएंगे। खंड 7 तांत्रिक औषधियां, रावण के दुर्लभ प्रयोग और रहस्यमय सिद्धियां 3001 3500 रावण के अनुसार कुछ जड़ी बूटियां देवता को बुला सकती हैं यदि सही मंत्र और समय चुना जाए। 3002 ऐसी औषधियों को वह अनाहत वन में जाकर खोजता था जहां मनुष्य का प्रवेश निषिद्ध था। 3003 पहली रहस्यमयी औषधि भूतबेला तांत्रिक प्रयोग में आत्माओं से संवाद के लिए प्रयुक्त। 3004 मंत्र कालभूताय भूतबेलाय स्वाहा, इसे पूर्ण अमावस्या को सिद्ध किया जाता। 3005 दूसरी औषधि अकौड़ा जो ऊर्जारक्षण में प्रयोग होती, इसे शरीर पर लगाया जाता था। 3006 यह तांत्रिक को अदृश्य करने की क्षमता देती एक रावणीय रहस्य। 3007 तीसरी भृंगराज की काली जाति जिसे रावण रात्रि पुष्पी कहता था। 3008 यह ध्यान और स्वप्न शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग होती। 3009 मंत्र स्वप्नदायिन्य रात्रि पुष्पे नमः, इसका रस नाभिचक्र पर लगाया जाता। 3010 रावण कहता, सपनों में देवताओं की भाषा समझने के लिए औषधि चाहिए। 3011 चौथी कर्पूरवल्ली पहाड़ी तुलसी जिसे रावण स्वर संचारक मानता था। गले में बाधा या मंत्रोच्चारण में दोष हो तो यह औषधि कंठ चक्र को साफ करती। 3013 मंत्र क्ली कंठ शुद्ध स्वाहा। 3014 पांचवी नीलकंठी बूटी, रावण इसे शिव की उपचेतन औषधि कहता। 3015 इसका प्रयोग करके वह ध्यानावस्था में शिव से संवाद करता था। 3016 रावण ने मंत्र शुद्धि औषधि वर्ग निर्मित किया, वह औषधियां जो मंत्रों को तेज बनाती हैं। 3017 जैसे सुधा शंख पुष्पी, महाकली जटामासी और विशुद्धि गुलबास। 3018 इन औषधियों को ताम्र पात्र में खरल किया जाता और मंत्र से जागृत किया जाता। 3019 वह कहता, मंत्र और औषधि का विवाह जब होता है
तभी सिद्धि जन्म लेती है। 3020 रावण औषधियों को बीज मंत्र से सींचता था, जैसे कोई साधक पौधे को जल देता है। 3021 वह हर औषधि से पहले पूछता, तुम किसकी संतान हो? और उत्तर मन से आता था। 3022 कुछ औषधियां थीं जो केवल चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में सिद्ध होती थीं। 3023 जैसे कृष्ण